इंडिया ने वक्ती तौर पे कनाडा का वीज़ा सस्पेंड कर दिया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें जी, वर्ल्ड के दोनों बड़े ममालिक हैं, ठीक है, और दोनों के आपस में ट्रेनिंग भी चल रही है। एक दहशतगर्दी की बिना पर जो इंडिया ने दहशतगर्दी की है, जो वो खालिस्तान तहरीक का एक रहनुमा उन्होंने कत्ल किया है, उसकी बिना पर जो दहशत फिर इस बात को हैंडल किया जाता। अभी तक कनाडा ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि उन्होंने कि ये कत्ल हुआ है या इंडिया ने किया है, तो इतने बड़े लेवल के ऊपर इनको इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक कुमार रिएक्शन ऑफिशियल चैनल। एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं कि किस तरह कुछ पढ़े लिखे हुए पाकिस्तानी लोग और उसी बीच कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी भाषाएं और बात कुछ समझ में नहीं आई, कोई भी लॉजिक नहीं होगा, बिना लॉजिक के वो बात करते हैं। उसी बीच कुछ जो पढ़े लिखे हैं, जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर इंटरनेशनल मीडिया कवरेज किए हैं, बाहर घूमे हैं, उनकी क्या सोच है और क्या सोच रखते हैं हिंदुस्तान के लिए, और जो पाकिस्तानी हैं जिनकी सोच का तो कुछ पता नहीं है, किस तरह की सोच है, उनका भी जो ओपिनियन है वो देखते हैं कि किस तरह के हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इंडिया ने वक्ती तौर पे कनाडा का वीज़ा सस्पेंड कर दिया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें जी, वर्ल्ड के दोनों बड़े ममालिक हैं, ठीक है, और दोनों के आपस में ट्रेनिंग भी चल रही है। एक दहशतगर्दी की बिना पर जो इंडिया ने दहशतगर्दी की है, जो वो खालिस्तान तहरीक का एक रहनुमा उन्होंने कत्ल किया है, उसकी बिना पर जो दहशतगर्दी की है, तो इससे उन दोनों की ट्रेडिंग भी रुक चुकी है, ठीक है। और उसके अलावा दोनों ने आपस में वीज़ा भी अपने बंद कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा। आपने बोला कि भाई दोनों बड़े कंट्रीज हैं, इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन साथ ही आपने ये बोला कि भाई दहशतगर्दी की वजह से ये इश्यूज हुए हैं। लेकिन उन्होंने भी प्रूफ दिया है अभी कनाडा ने, कोई अभी खबर भी इंटरनेशनली चल रही है कि भाई बगैर प्रूफ के। अली भाई आप इसके ऊपर मैं एक दो बातें करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज का मसला है, ठीक है, ये कोई छोटे लेवल की बात नहीं है। सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए थी, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो कनाडा के, उन्होंने खुद ये बात कर दी। पहले कोई नीचे वाला कोई लेवल पे कोई वजीर इस तरह की बात करता, मिनिस्टर लेवल पे बात करते, फिर इस बात को हैंडल किया जाता। अभी तक कनाडा ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि उन्होंने कि ये कत्ल हुआ है या इंडिया ने किया है, तो इतने बड़े लेवल के ऊपर इनको इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए था। मेरा भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि देखें, लेट्स सपोज मैं आप पे इल्जाम लगा देता हूँ, इन पे इल्जाम लगा देता हूँ, लेकिन प्रूफ नहीं देता, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे जराए हैं वो ये बताते हैं कि जो इंडिया की खुफिया एजेंसी है उन्होंने ही इसको कत्ल किया है, ठीक हो गया। बाय द वे इस पे भी मज़ीद तहकीक जारी है, तो आपको नहीं लगता कि इस लेवल पे पहले तहकीक के बाद ही तहकीक जारी है, सामने चीज तो आ जानी? देखें ना, तहकीक की बात आ गई, अगर आपके पास प्रूफ नहीं तो बात नहीं कर सकते। अब देखिए 5 ममालिक है, अमेरिका के साथ और 5, इसमें कनाडा भी आता है, और 3-4 ममालिक और है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इनकी एक कम्युनिटी है। इनके जो आपस में एजेंसीज और इनकी जो आपस में फोर्स है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अभी तक वो इस मुकाम पे नहीं पहुंचे कि हम किसी को पकड़ सकें या कर सकें, पॉइंट आउट ऑफ कर सकें। इतनी बड़ी इनकी IBI या जितनी भी एजेंसीज हैं वो नहीं कर सके, तो हवा में बात कर देनी प्राइम मिनिस्टर साहब को जो कनाडा के हैं। तो ये मेरा ख्याल है, मैं एक बहुत नाकिस राय वाला बंदा हूँ, अपनी ओपिनियन है कि यार उनको इतने बड़े लेवल पे ये बात डायरेक्टली नहीं कहनी चाहिए थी। इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, कनाडा का 10वें नंबर में भी नाम नहीं आता, कितना फेमस है। आधे से ज़्यादा वहाँ पे आप इस चीज़ को मेरे करेक्शन करेंगे, ओके, वहाँ पे कनाडा में जितने भी सिख कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है। अगर इस तरह का कोई वाक़या हो गया तो इसके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए कि जहाँ किसी के ऊपर आप उसको अटैक कर रहे हैं, मैं नहीं मानता ये करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर साहब। क्या कहेंगे सर? एक्चुअली में जो देखें, जो तो खालिस्तान तहरीक वो कनाडा में चला रहे हैं ना, ठीक है, तो जो इंडिया है वो इस चीज़ के आपको पता है कि उसके अंगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, कि वो नहीं चाहता कि खालिस्तान एक उनका अलग स्टेट बने, ठीक है, हो गया। तो वो जितनी भी एंटी इंडिया वो प्रमोशन कर रहे हैं, उनके वो खिलाफ उनको वो कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी पाकिस्तान मीडिया का जो रोल है, आपको नहीं लगता? आपने बोला खालिस्तान और ये चीज़ें हैं, पाकिस्तान में जब बलोचिस्तान की बात हो, पाकिस्तान में जब इवन कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की बात हो, सिंध की बात हो कि भाई सेपरेट चाहते हैं, तब इंडिया हल्की सी जब स्टेटमेंट देता है, हमें कितना चुभता है कि यार ये देखो इंडिया ने बगैर प्रूफ के, इंडिया ने साजिश कर दी, ये कर दिया। नो डाउट ये खालिस्तान की तहरीक बिफोर
जो है सेपरेशन से चल रही है, ये अब की तहरीक नहीं है। ठीक है। ये जो आप बलोचिस्तान की तहरीक बात कर रहे हैं, ये तो हमारे अंदरूनी मसाइल है, ये तो बात की अभी की बात है। यानी ये खालिस्तान अंदरूनी मसाइल उनके नहीं है। देखिए मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये तहरीक उन्होंने बहुत पहले से चलाई हुई है, ये अब की तहरीक नहीं है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं ये बलोचिस्तान हमारा इंटरनल मैटर है, जबकि वो जो सा उसके ऊपर ये बिल्कुल पाकिस्तान अगर एक वन साइडेड बात कर रहा है। अब देखें, अमेरिका और कनाडा बिल्कुल साथ साथ इनके बॉर्डर्स हैं, जैसे पाकिस्तान के और इंडिया के बॉर्डर्स हैं, ठीक है। और देखिए अमेरिका ने कोई बात नहीं की इस तरह की कि ये गलत है या ये सही है। अमेरिका ने जो बात की है दोनों को मिलाने की बात करने की कोशिश कर रहा है, और होना भी अगेंस्ट नहीं गए। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में ये चल रहा है, पाकिस्तान ने बिल्कुल वन साइडेड बात कर दी, आप इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर अभी तक प्रूफ नहीं हुआ तो आप ना बात करें ना, आप अपनी इकोनॉमी को देखें, वो इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं, आप उनको वो तो अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। तो उनकी फिर जी करे ट्रेड चल रही है और बीच में हम भी आपस में सुलह हो जाएगी, पाकिस्तान की वो फिर बात पकड़ लेंगे, पाकिस्तान की आगे मीशत कहाँ पे जा रही है, हम कहाँ पे चलेंगे हैं। इन चीज़ों को देखना चाहिए कि इतने बड़े लेवल के ऊपर अगर आप बात अगर करनी है बात। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूं, पाकिस्तान ने 20 साल दहशतगर्दी का सामना किया, कभी कनाडा ने कभी स्टेटमेंट दी है इधर आके? बड़ी बात। मैं एक बात बाजोर में जो महमद एजेंसी में जाके देखे, मैं स्पेशल गया हूँ देखने के लिए, मैंने वहाँ पे वो कंडीशंस देखी हैं, लोगों के कॉन्फिडेंस को मैंने मुर्दा देखा वहाँ पे कि यार ये लोग कह रहे हैं यार अभी बम गिरेगा, अभी ड्रोन। लेकिन कनाडा का एक भी मुझे बता दे 20-22 साल में 24 साल एक भी स्टेटमेंट आया हो या इंडिया ने कभी इस तरह की कोई बात कर दी। बात हमने ही की है तो हमें इस चीज़ का करना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि पाकिस्तान अगर वन साइड हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। मेरा अपना ओपिनियन है, मैं इस चीज़ पे नहीं हूँ। देखिए जो आप बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान मीडिया की, ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का मीडिया जो है वो प्रॉपर, तो हम ओवरऑल सिर्फ एक हम स्टेटमेंट दी है ना, हमने मीडिया पे पोस्ट लगाई है, वो तो प्रॉपर एजेंडा चला रहे हैं। ठीक है, यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चल रही है, मैं साथ स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ कि यहाँ पे जी इंडिया को जो सा ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया इंडिया दहशतगर्दी में मुलव्वस है, ऐसी बातें जो इसमें तो वो हकीकत अभी वो कह रहे थे हकीक हो रही है, लेकिन आप कह लें कि 90% चांस यही है कि वो उन्होंने इंडिया की एजेंसी जो है, खुफिया एजेंसी नहीं बंदा मरवाया है। ठीक है, नहीं अभी इंडिया की तरफ से भी भाई यही स्टेटमेंट आई है कि भाई आप बात करने का हक है, इवन आपको भी हक है, मेरे पे आप इल्जाम लगा दें किसी भी कंट्री पे, किसी पे, लेकिन प्रूफ के साथ लगाएं तो ज्यादा बेहतर नहीं है। वो उस पे वो अभी भी प्रूफ चल रहा है, वो स्टेटमेंट वो कर रहे थे कि ठीक है, और सून वो इस चीज़ को रिपोर्ट भी दायर करेंगे। और मसले इन्होंने अब ये वीज़ाज की पॉलिसी जो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि उन्होंने उनका पहले जो सफ़ीर था उनको घर भेजने की कोशिश की, फिर इन्होंने 5 दिन का टाइम दे दिया है इंडिया ने वालों ने। ये चीज़ें इन्होंने अच्छा किया है, अगर 5 दिन का टाइम दिया है कि कशीदगी बढ़े ना, कि बहुत ज़्यादा वॉर की तरफ ना बात चली जाए, एक दूसरे के जो सफारती ताल्लुकात है ख़त्म ना हो, एक दूसरे के कारोबारी से। अब देखिए हज़ारों लोग जो हैं इंडिया से स्टडी करने कनाडा जाते हैं, मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ, आप स्टडी करके देख लें। सोशल मीडिया पे हर लोग को करोड़ों रुपए वहाँ पे उनका सिस्टम है, वो लोग भी इधर आते हैं। अब इस चीज़ को ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर ये जो मिस्टेक्स हो गई हैं या जिसका भी कसूर है उनको मारने में, उनका मर्डर करने में, उनको जो है ना इसका मिलना चाहिए, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन सबूत के साथ। इतनी बड़ी इनकी एजेंसीज हैं, क्या वो नहीं काम कर पाएंगी? मुझे बहुत नहीं इकट्ठा कर पाएंगी और स्टेटमेंट देने में आगे और इतनी सारे के सारी जितनी भी हैं वो इतने बड़े लेवल के ऊपर बात कर देना मुझे नहीं समझ आती, नहीं आता। ठीक है, अच्छा वैसे आपको ये न्यूज़ जो मिलती है, आप जिस तरीके से कहते हैं, आपने ये बोला कि 90% मुझे आपको ऐसा लगता है कि भाई इंडिया की एजेंसी इन्वॉल्व होगी, आप किस बेस पे मतलब ये कह सकते हैं? सर देखें, जो वो खालिस्तान की तहरीक है वो तो शुरू से उस चीज़ के खिलाफ है कि खालिस्तान अलग स्टेट ना बने। ठीक है, खिलाफ है, ओपनली खिलाफ। ठीक है, वो ओवरऑल हर जो भी एक मुल्क में रह रहे हैं, अगर उनको उनके हकूक़ नहीं मिल रहे तो उनको वो उनकी वो उन पे कह लें कि उनका हक है कि वो अपनी अलहदा रियासत का हक कर सकते हैं, वो मुतालबा कर सकते हैं। बलोचिस्तान के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो अलहदा रियासत अगर हम उनके हकूक़ नहीं देते तो वो अपना मुतालबा कर सकते हैं, हमें हकूक़ उनको देने चाहिए। बिल्कुल, इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ, बलोचिस्तान को हकूक़ देने चाहिए। इस टाइम जिस तरीके से यूनिटी है इंडियंस में और वो जब वहाँ पे बायकॉट भी कर रहे हैं, वहाँ से बिजनेस अपना वाइंड अप कर रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है, क्या समझते हैं यही सिचुएशन अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ बनी होती, किसी कंट्री के साथ, तो ये मामला इतना हाईलाइट? मैं ये समझता हूँ ये चीज़ की ज़्यादा मज़ीद इख्तियार नहीं करनी चाहिए इस चीज़ को, ठीक है, और मामले को सूरत हाल को जो है वो ठंडा करना चाहिए, ताकि यही तो हमारा मकसद है ना कि हमारी मीडिया क्यों आग लगा रही है।
चाहिए, हमारी मीडिया चुप रह ले वो बेहतर है बजाय एक साइड, या फिर ये कह ले कि भाई हम दोनों को जो सा ये चाहते हैं कि अमन हो, पीस हो। देखे जी जो मीडिया वहाँ का कर रहा है ना वो काम ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ कह ले कि इंतकाम में आके वो चीज़ उन्होंने पोस्ट की है ठीक है, लेकिन ऐसे नफरतें नहीं बढ़ेंगी। नफरतें तो जैसे हमने मीडिया से सुना, शायद मैं सुनूं, ये जितने भी सुने वो यही। मैं आपको बताएं, अगर हम अपनी तरफ से पॉजिटिविटी फैलाएंगे ना तो मैं आगे से ही मोस्टली चांस है वहाँ से पॉजिटिविटी आए, लेकिन एक चीज़ कि हमें देखने को क्या मिलता है कि वहाँ से हमें मोस्ट ऑफ दी ये होता है केसेस में कि वहाँ से हमें नेगेटिविटी मिलती है। नहीं, आप यहाँ पे मोहब्बत की बात करें, मेरे बहुत से देखने वाले, ज़्यादातर देखने वाले इंडियंस हैं, आप मोहब्बत की बात करें, सच बोल के करें। मैं अभी दूसरे मसले को छोड़ के आप आईसीसी के देख लें मसले को कि एशिया का पाकिस्तान में होना था ठीक है, वो उनका जो चेयरमैन पीसीबी सॉरी जय शाह जो है उसने सिर्फ और सिर्फ एक इंतकाम में पाकिस्तान की उसने वो जो है मुनक्कद किया श्रीलंका में, जहाँ पे आपको पता है बारिशों का कितना मामला खराब था। तो उनका जो एक स्टांस था कि भाई सिक्योरिटी इशू और ये चीजें, क्या कहना चाहेंगे अली भाई? ये इनका एक मतलब सवाल है, सवाल बहुत अच्छा है इनका, और मेरा ख्याल है कि इधर पाकिस्तान में इनको आना चाहिए था, इससे हमारी हम आंगी और हमारी दोस्ती में एक डेवलपमेंट आनी थी, हमारा इनके साथ और जो आपस में जो क्लैश थी वो खत्म होनी थी। लेकिन उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी इशू है, हम सिक्योरिटी की वजह से सिक्योरिटी इशू अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। इस चीज़ का इंडियंस को मैं अपने दिल से बात करेंगे तो पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लीन, आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, चला नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। हमें ये सीखनी चाहिए चीज़ें, या फिर अब ये कंसेप्ट के वो दुश्मन वो ये तो वो सीखनी चाहिए चीज़ें। सबसे बड़ी तो वो मोदी का एक क्या कहता हूँ जी, वो एक बयान आया था, आपने भी सुना होगा, कौन सा कि यार पाकिस्तान को छोड़ो, वो तो अपनी मौत आप ही मर जाएगा। बिल्कुल सुना मैंने। लेकिन एक सर मैं एक बात और करूंगा, इससे पहले उनका एक बयान आया था, वो शायद आपने भी सुना होगा, उन्होंने बोला था कि हम तो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर जंग करें, लेकिन जंग बेरोजगारी को खत्म करने की, जंग गुर्बत को खत्म करने की, दहशतगर्दी को खत्म करने की। वो स्टेटमेंट पीठ में कभी भी जो तरह वो छुरा घोंपने से बात नहीं आ सकता आप, लेकिन ये है कि अगर वो बात करना भी चाहें, इंडिया को छोड़ें आप, चाइना आपके साथ क्या किया आपने उसके साथ, यहाँ पे सीपैक लेके आया, सब कुछ चला गया वहाँ पे, ऐसे ही है। आप देखें हमें छोड़ के अब वो जा रहा है अफगानिस्तान में अपना। आपने देखा कि ये जो कुछ लोग हैं पाकिस्तान में भी, वो इस तरह की नहीं है कि हमेशा वो पाकिस्तान के फेवर में ही बोले और हिंदुस्तान को दुश्मन ही समझे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में भी जिन्हें ये पता है कि कहाँ पे किसकी गलती है, क्या है और क्या नहीं, और क्या कहना चाहिए। वो जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हिंदुस्तान की मायने क्या है, इंडिया की मायने हर देश के लिए क्या है। और कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि आखिर पाकिस्तान से बाहर चल क्या रहा है, और जो बोल रहे हैं वो उनमें कोई लॉजिक है या नहीं। लॉजिकलेस बात करते हैं, बेसलेस, जिसका कोई मतलब ही नहीं। कोई भी बात में वो सपोर्ट कर रहे हैं कि खालिस्तान बनना चाहिए। चलो ठीक है भाई, खालिस्तान बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए। पाकिस्तान में भी तो गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो अलग होना चाह रहा है, तो भाई उसे भी अलग रियासत बनाओ। जम्मू कश्मीर जो है वो भी बालूचिस्तान जो है वो भी अलग होने की बात कर रहे हैं, उसे भी अलग कर दो। ये अपने अंदर जब बात आएंगे तो बात को बदल देंगे, कभी ये जस्टिफाई नहीं करेंगे कि आखिर सही क्या है क्या गलत। उन्हें तो सिर्फ एक मौका चाहिए कि पाकिस्तान को मिल जाए कोई मौका। जो इस तरह की पाकिस्तानी है जिनका सोच मद्रासे से बाहर निकला ही नहीं है, वो इसी तरह की सोच रखते हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी बोलने को सीख मिल जाए। और उसी बीच बहुत सारे ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जिन्हें ये पता है कि कौन सा गलत है और क्या सही है। तो हर किसी को हम ये आप समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ एजुकेशन बहुत ही कम, लो लेवल पे है। तो आपको वहाँ अभी भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स यही मिलेंगे जिनके माइंड में ये भर दिया गया है हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ हेटरेट। वो हिंदुस्तान के खिलाफ ही बोलेंगे, कभी भी हिंदुस्तान के पक्ष में आ रहे, हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं बोले। ठीक है, कम से कम उन्हें ये समझना चाहिए कि जो उनके देश के लिए सही हो वो काम करे, वो बोले।
और हमारे हिंदुस्तान साइड में भी इस तरह की लोग होंगे ऐसा नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको बहुत कम मिनिमम परसेंटेज ऑफ नंबर मिलेंगे जो इस तरह की सोच रखते हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है, आप इंडिया में तो पाकिस्तान से भी हेट रखने वाले लोग बहुत कम हैं। हेट का मतलब ये है कि हमेशा ऑनलाइन ना के मीडिया पे कुछ बोल दे, ये कह दे, वो कह दे, लॉजिकलेस बात। अगर हेट जो रखते हैं वो अपना लॉजिक देते हैं, तो लॉजिक के साथ कुछ भी बोले सब ठीक है, जायज़ है। ये लॉजिकलेस जो बात करते हैं, बेसलेस, तो इनकी दिमाग अभी तक मद्रासे से बाहर नहीं निकले हैं। और हमारा हिंदुस्तान, इंडिया आज हर चीज़ में सक्षम इतना है कि अपने मसले मिसाइल खुद ये हल कर सकता है। जिस तरह हमने कनाडा को उसकी ट्रैक पे ला दिए हैं, जिस तरह उन्होंने हम पे एलिगेशन लगाए, इल्ज़ाम लगाए कि निज्जर के हत्याकांड में जो खालिस्तानी लीडर थे उसके हत्याकांड में हिंदुस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, उस बात को लेके हमने उसे अपना ट्रैक पकड़ा दिया है। अब देखना है कि ट्रैक पे चलना कब स्टार्ट करते हैं। तो हिंदुस्तान आज हर तरह से सक्षम है किसी को भी जवाब देने में, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, ग्लोबल लेवल पे, या इंटरनल मैटर में हो। तो